This is Zafar Lamangi. I am mathematics teacher at SMB CAPS, Qaid-e-Azam Public School, Darsana Chana. We will start video lecture on the topic of set and its types. So, for class 9th and metric, the first chapter contains only sets topic and its types. So, first of all, we will introduce set, what is set, and how can we define in different ways to the set. आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सेट क्या होता है और उसको सेट का लिखने का तरीका कैसे होता है और कितने फॉर्म्स में लिखे जाते हैं सेट्स, और इसका बेसिकली जो है फंक्शंस क्या हैं, और इसी के मुतालिक इसके टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे. उसके बाद ये सारा का सारा टॉपिक डिफ़ाइन करके उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे चलेंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स इस सेट के मुतालिक कैसे सॉल्व हो रहे हैं, और इसके एग्जांपल्स भी होंगे और साथ में साथ इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे. तो आज हम चलते हैं सेट की तरफ. तो इस टॉपिक की तरफ टॉपिक है हमारा सेट्स एंड इट्स टाइप्स. So first of all, I will tell you that what is set. The definition of set is a well-defined and distinct objects are known as to be set. यहाँ पर सेट्स के मीन्स जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें जो पहली चीज़ है समझने के लिए वो है हमारे वेल डिफाइंड. द वर्ड वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ये जो है हमारा ये पूरा का पूरा वर्ड जो है मेन चीज़ है कि हमारा जो सेट है उसमें कौन सी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि किसका सेट. विल फर्स्ट हम कह रहे हैं कि बुक्स का सेट्स, उसके बाद पेन्स का सेट्स और कलर्स का सेट्स या चेयर्स का सेट्स, या ऐसे समझ कहें कि मोबाइल्स का सेट्स. इसी तरीके से हम सेट्स को कोई भी एक पर्टिकुलर नाम देंगे वो डिफ़ाइंड होगा, वेल डिफ़ाइंड होगा, वो वेल डिफ़ाइंड होगा. उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें जो है मेन वो है डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का वर्ड जो है एक्चुअली मीन्स है डिफरेंट. मीन्स जो भी चीज़ है अगर जिसके बारे में कहा जाता है वो कम से कम दो चीज़ें आपस में सेम नहीं होनी चाहिए. मीन्स दो या दो से ज़्यादा भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आ जाए वो सेम नहीं होनी चाहिए. मीन्स सारे के सारे क्या आना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. जैसे कि 1 2 3 है, नंबर्स का सेट है 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक जो सारे नंबर्स हैं वो उसमें रिपीटेशन नहीं है. मीन्स वो सारे सेम नहीं है. 1 एक अलग है, उसका शेप अलग है, उसका लिखने का तरीका. 2 ऐसे अलग है, 3 4 अप टू 10 तक. इसी तरीके से मेन से सेट में जो है पहली कंडीशन हमने बता दी वेल डिफाइंड, वो सही नमूने से वाज़े लिखा हुआ है कौन सी चीज़ के बारे में बात करें. और दूसरा उसमें जो है वो है डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स वो हर चीज़ मुख्तलिफ होनी चाहिए. उसके बाद जो है इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है कलेक्शन. वेल डिफाइंड, अगर इसको यहाँ पर मैंने लिखा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन है एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, यहाँ पर एक हमने वेल डिफाइंड का लफ्ज़ निकाला और डिस्टिंक्ट का, और तीसरा लफ्ज़ जो है वो है कलेक्शन का. ठीक है, अब यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई, एक वेल डिफाइंड, कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट. कलेक्शन मीन्स जो मजमुआ है वो डिफरेंट चीज़ों का हो और वो सारे के सारे चीज़ें जो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए. मीन्स वो हमें ये होना चाहिए कि जो ये जो ग्रुप है, ये जो कलेक्शन है वो डिफरेंट चीज़ों की है. तो उस डिफरेंट चीज़ों की कलेक्शन को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं सेट. ठीक है, अब सेट को यहाँ पर सेट में जो है ऑब्जेक्ट्स का जो जिक्र है वो ऑब्जेक्ट्स से हम उसके कई वर्ड्स हैं जिसको आप बोल सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ये हमारे थिंग्स भी हो सकते हैं. मीन्स ईच थिंग डिफाइंड टू बी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कोई भी हो सकता है, थिंग्स में भी शुमार कर सकते हैं आप इसको, नंबर्स में भी शुमार कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक पढ़ेंगे कि ईच ऑब्जेक्ट आर नंबर. यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट को नंबर भी कह सकता है या नंबर या ऑब्जेक्ट. इन अ सेट इज़ कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट.
तो इस ऑब्जेक्ट को हम नंबर भी कह सकते हैं, मैंने पहले ही कह दिया, और मेंबर भी कह सकते हैं, इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, और इसको थिंग्स भी कह सकते हैं, इसको अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। मीन्स ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारा एक पर्टिकुलर जो नंबर्स का या अल्फ़ाबेट का शेप होगा उसी को ही डिफ़ाइन करेगा, या पर्टिकुलर थिंग होगी उसके बारे में मुतल्लिक हमें बताएगा। उसके बाद हम सेट लिखने का जो तरीका, डिनोटेट करने का जो तरीका है वो क्या है कि सेट्स आर कन्वेंशनली डिनोटेड विथ कैपिटल लेटर्स। सेट हमेशा कैपिटल्स लेटर्स में ही लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। कभी भी हम इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट में, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। तो सेट को हमेशा हमने लिखा कैपिटल लेटर्स में। अगर कैपिटल लेटर्स में आएगा तो हम उसको सेट कहेंगे, अदरवाइज़ उस सेट को हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैपिटल की जगह पे स्मॉल लेटर्स आ गए, स्मॉल अल्फ़ाबेट आ गया, तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। उसके बाद आते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर के ऑब्जेक्ट्स की जो मेन पॉइंट है कि ईच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो सेट है उसमें जो ऑब्जेक्ट है या मेंबर है या एलिमेंट है या नंबर है, कोई भी चीज़ है, उसको हम लिखेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट में। अब बात आ गई कि सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में डिनोट करेंगे और उसके ऑब्जेक्ट्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट में यूज़ करेंगे। आइए हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है, मैंने लिखा है ए इज़ इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ए कामा बी कामा सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए कैपिटल है इसको हम लिखते हैं सेट, इसको पढ़ते हैं हम सेट ए। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा हमारा क्या में किस में आता है, ये हमेशा हमारा कैपिटल लेटर्स में आता है। ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर्स। ठीक है, सेट हमेशा सेट ए जो है वो हमारा कैपिटल लेटर में आता है। और इसके जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर एलिमेंट्स के बीच में जो ये कामा आ रही है इसका मकसद है सेपरेट। अगर जितने कामास आएंगे उतने एलिमेंट्स सेपरेट होते जाएंगे। अगर कामा यहाँ पर 2 हैं तो एलिमेंट्स कितने, 3 बनेंगे। यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है वो 3 हो गए। अगर यहाँ पर लेट सपोज हमने कामा 1 हटा दी और यहाँ पर सिर्फ कामा यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर एक सेट ये एलिमेंट ये हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स का तादाद हो गया वो कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर जितनी कामास आएंगे उतने हमारे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई भी कामा नहीं है तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है। मीन्स ऑब्जेक्ट्स ए कामा बी कामा सी इन स्मॉल लेटर्स। सही है, तो ये जो है हमेशा स्मॉल लेटर्स में मीन्स डिनोटेड किए जाते हैं। और ये सेट जो है ए जो है वो कैपिटल में ही डिनोट किए जाते हैं। आए यहाँ पर अगर इस ए की जगह अगर मैं इस यहाँ पर ही बता देता हूँ, अगर ए यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेट ए और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, अगर यहाँ पर कैपिटल ए आ गया और बाकी जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में है, तो क्या ये हमारा सेट बनेगा? फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये तो हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स और इसको हम कहते हैं सेट। तो मैंने बता दिया कि सेट जो है हमेशा किस में आते हैं, कैपिटल लेटर्स में। तो ये तो हमारा सही है, ये हमारा ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारा किस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है कैपिटल आ गया, इस कैपिटल की वजह से हम इसको कहेंगे ये हमारे ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहे। और इस ऑब्जेक्ट से ना होने की सूरत में ये हमारा सेट ए इज़ नॉट अ सेट। तो हम यहाँ पर कहेंगे ए हमारा सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो कैपिटल आ गया। उस एग्जाम्पल के साथ हम सेट के नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेट के नोटेशंस कितने हैं, सेट को कितने तरीक़ों में लिखा जाता है, उसको कितने तरीक़ों में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट।
सेट को 3 तरीक़ों में मीन्स रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 वेज में लिखा जाता है। फर्स्ट जो इसका जो लिखने का नोटेशंस का जो वे है वो हमारा है रोस्टर मेथड, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और इसको हम ऑक्सफोर्ड के बुक्स में इसको ज़्यादातर जो है उसका नाम है वो है लिस्टेड मेथड। ठीक है, इसके 3 नाम मीन्स नाम है, 3 नामों से आपको पुकार सकते हैं। पहला है रोस्टर मेथड, इसी को हम दूसरे नाम से पुकार सकते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसका तीसरा नाम जो है वो है लिस्टेड मेथड। इस तीनों नाम एक ही फॉर्म के हैं, एक ही नोटेशंस का, एक ही वे का है लिखने का जो सेट का है, तीनों नाम एक ही है, मकसद से सबका एक ही है। तो इसमें हम सेट को कैसे मीन्स लिखे जाते हैं या कैसे इसको पढ़ा जाएगा, तो वो हम देखते हैं। इन दिस फॉर्म मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स। मीन्स अगर इस मेथड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी सारे जो एलिमेंट्स है वो हम इसके एक लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे, एक लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे द सेट एंड सेपरेट दीज बाय कॉमास, और उसको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। कॉमा मीन्स क्या है, ये कॉमा होती है। ठीक है, इस कॉमा को उस एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है और इसको क्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट हमारी कौन सी होती है, ये जो हमारी मिडिल ब्रैकेट है इसको हम नाम देते हैं कर्ली ब्रैकेट का। ये जो कर्ली ब्रैकेट है एक्चुअली वो ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है और इसी को हम सारे के सारे जो भी मेंबर्स होंगे इसके अंदर लिखेंगे और हर एलिमेंट को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे कॉमा से। अगर कॉमा देंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा, अगर कॉमा नहीं देंगे वो सेपरेट नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा गया है कि 1 2 3 4 5 सेट ए जो है हमारा, उसमें हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए कि हर एलिमेंट के बाद कामा आ रही है, जैसे कि 1 के बाद कामा आ गई, फिर 2 के बाद कामा आ गई, 3 के बाद कामा आ गई यहाँ पर, फिर कॉमा 5 आ गए। अगर यहाँ पर कामा आएगी तो ये सारे एलिमेंट सेपरेट हो जाएंगे। अगर कॉमा नहीं आ रही तो ये हमारा एक एलिमेंट होगा, कितना 12 यहाँ पर देखें कि 1 2 है मीन्स 12 हो गया। अगर यहाँ पर हम कॉमा देंगे तो यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, मीन्स ये 1 है और ये 2 है। इसी तरीके से जितनी कॉमास आप ज़्यादा देंगे उतने एलिमेंट्स हमारे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और दूसरे एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल जो है उसमें सेट बी है और उसमें भी सेम टू सेम है एक्स वाई जेड और सबके बीच में कामा है। तो ये सारे के सारे सेपरेट हो गए, 3 हमारे ऑब्जेक्ट्स बन गए, 3 हमारे मेंबर्स बन गए। अगर मैं कामा इसमें हटा देता हूँ, यहाँ पर ये कामा मैंने कैंसिल कर दी, तो यहाँ पर मैं कितने ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स हो गए, 2 हो गए। कौन सा, एक ये हमारा और दूसरा जो है वो हमारे वाई जेड, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बीच में कामा नहीं आ रही, तो ये हमारा एक ही जो है वो ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। अगर हम इसमें ये भी कॉमा हटा दें, अगर यहाँ पर कोई भी कामा नहीं है, तो ये हमारे कितने ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कामा देकर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स को। अब हम दूसरे जो है इसका फॉर्म वो हम पढ़ेंगे कि दूसरा फॉर्म एक्चुअली क्या है। इसका जो सेकंड जो फॉर्म है लिखने का वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ज़्यादातर इसको हम स्टेटमेंट मेथड भी कहते हैं, जो हम वर्बली, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इसी तरीके से कोई भी एक बात कही जाए और उसमें से सेट बन जाए। जैसे मैंने कह दिया चेयर्स का सेट्स, अब चेयर्स का जो है चेयर्स कितनी होनी चाहिए वो हम तादाद उसका नहीं पर्टिकुलर बताया, तो ये हमारा अनलिमिटेड हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर 5 चेयर्स का सेट या 6 चेयर्स का सेट, तो यहाँ पर मैंने एक तादाद बता दिया, एक सिंपल सा एक मीन्स काउंटिंग बता दी कि कितनी चेयर्स होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का जो मकसद एक्चुअली होता है वो वर्बली कोई भी चीज़ या किसी भी सेट को अगर वर्बली कहे तो हम उसको भी लिख सकते हैं इस सेट के सूरत में। तो यहाँ पर इन दिस मेथड अ सेट में आल्सो बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट के थ्रू वो कुछ भी चीज़ मीन्स डिस्क्राइब कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया है कि सेट ए जो है हमारा द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले 3 लेटर्स कौन कौन से हैं? पहले अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको आ रही है जिसको उसमें आपके 3 पहले जो है लेटर्स वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा ए, बी और सी। ये जो है हमारे तीनों, ये इसने क्या किया, ये इसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया। तो इस फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं या स्टेटमेंट मेथड फॉर्म कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो फॉर्म है इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसको हम दूसरे नाम से सिंबॉलिकली मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? द सेट ए, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है सेट बिल्डर फॉर्म को हम ज़्यादातर सिंबल्स में ही लिखते हैं और उसके जो मीन्स जो निशानियाँ है मैथमेटिक्स की, लेस देन, ग्रेटर देन, फॉर ऑल वैल्यूज़, ये सारे की सारी बिलोंग्स टू, ये सारी की सारी इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी जाएगी। तो सिंबॉलिकली मेथड में जो भी चीज़ लिखी जाएगी सेट की, वो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिकल मेथड। तो हम उसके तरफ आते हैं कि द सेट ए, यहाँ पर सेट ए मिला हुआ है, वेयर एलिमेंट्स पॉसेस अ सर्टेन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम किसी भी प्रॉपर्टी को मीन्स डिफाइन करें तो उस प्रॉपर्टी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में लिखा गया है, यहाँ पर सेट ए जो है वो है x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर। जो यहाँ पर x है वो हमारा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पर ज़्यादातर ये जो है किसकी बात कर रहा है? नंबर की बात कर रहा है। तो कौन से नंबर्स? आड नंबर्स, जिसको हम कहते हैं ताकदद। ताकदद कौन कौन से होते हैं? 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11। तो ये जो है नंबर्स हमारे, ये इसको हम आड नंबर कैसे, हम इसको कैसे रीड कैसे करते हैं वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये जो है सेट ए, यहाँ पर इसकी मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। सेट ए ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को। एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर ये जो है ये एक्स है, यहाँ पर मैंने लिखा, और इस सिंबल का जो ये लकीर है, ये जो लकीर है इसको हम कहते हैं सच दैट। इसको क्या कहते हैं हम? सच दैट। ठीक है। इस लकीर को या इसकी जगह पे अगर ये 2 डॉट्स आ जाएं, अगर यहाँ पर इस लकीर की जगह पे यहाँ पर 2 डॉट्स आ जाएं, तो इसका भी मकसद यही होता है, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए जो है ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की या सिंबॉलिकल मेथड की हो गई, तो इसी टाइप के हमारे जो है कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी और उस प्रॉपर्टी को हम जो है उसमें एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो ये जो है तीनों फॉर्म से पहला फॉर्म हमारा आ गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा हमारा जो था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको हम स्टेटमेंट मेथड कह रहे थे। और तीसरा जो फॉर्म है वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये तीनों वेज हमने नोटेशन से सेट की हमने पढ़ ली। मीन्स 3 वेज हमने सेट को लिखने के पढ़ लिए। अब सेट को हमने मीन्स डेफिनेटली पढ़ लिया है। अब आएंगे हम इसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली सेट के कितने टाइप्स है। बेसिकली सेट के बहुत सारी टाइप्स है, हम 1 बाय 1 इसके डिफ़ाइन करेंगे और इसी के मुतालिक हम जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि जो ये तीनों फॉर्म्स मैंने बता दिए, तीनों वेज सेट्स के, तो इस सेट्स के ऊपर आपके एक्सरसाइज जो है 1.1 आपके मैट्रिक बुक में वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वो सारी की सारी होमवर्क है और इसमें जो फर्स्ट जो है वो सारे के सारे नंबर्स के मुश्तमिल है। इजी है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझने की, और उसमें जो है
वर्डिंग का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको समझ के उसको सारा का सारा सोल्व करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको भी उसमें गाइड कर दूंगा।